सो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। साइंस में चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल यूनिट्स और कॉल्ड मोनोमर्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स से बनते हैं जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स की मीनिंग क्या होती है आइए जानते हैं। मोनो मीन्स वन और मर्स मीन यूनिट। ऐसे फाइबर जिसका बेस 1 यूनिट होता है उसको हम मोनोमर्स कहते हैं। दीज मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच लाइक beads in a string to form long chain of molecules. These long chain formed by a number of monomers are called polymers. Poly means many, mers means unit. तो फ्रेंड्स एक यूनिट से हम सिंथेटिक फाइबर नहीं बना सकते। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमको अ लॉट ऑफ यूनिट चाहिए। ऐसी यूनिट जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हो। तो ऐसी यूनिट जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है उसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मोनोमर्स रिपीटेडली टू फॉर्म पॉलीमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और इसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड आइए हम इसको देखते हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए ये जो है देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट ऑफ मोनोमर्स है। और अगर इसी को हम एक स्ट्रिंग में एक माला की तरह हम इसको गूंथेंगे तो ये पॉलीमर्स का फॉर्म ले लेगा। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पॉलीमर्स के बेस से ही बनते हैं। उनका जो एक मॉलिक्यूल होता है उसको मोनोमर्स बोलते हैं। और जब उनको अटैच्ड करके हम फाइबर बनाते हैं तो वो पॉलीमर्स के फॉर्म में बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर का सबसे जो मेन फाइबर है उसको हम पॉलिस्टर बोलते हैं। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इज मेड ऑफ रिपीटिंग ईस्टर यूनिट पॉली प्लस ईस्टर। जहाँ पे ढेर सारे ईस्टर यूनिट को मिला के जो फैब्रिक बनाया जाता है, जो फाइबर बनाया जाता है उसको हम पॉलिस्टर बोलते हैं। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग एन एसिड एंड अल्कोहल। ईस्टर एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जो कि एसिड्स और अल्कोहल को मिला के बनाया जाता है। और इसी ईस्टर से ही पॉलिस्टर फैब्रिक बना है या फाइबर बना है। टेरिलीन इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड पॉलिस्टर। और इन पॉलिस्टरों में टेरिलीन एक ऐसा पॉलिस्टर है जो कि बहुत मोस्टली कॉमनली यूज्ड होता है। टेरिलीन इज़ ब्लेंड विद नेचुरल फाइबर टू इन्हेंस इट्स प्रॉपर्टी। टेरिलीन की ये खासियत होती है कि इसको हम नेचुरल फाइबर में मिला के इसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। ये फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं, जैसे टेरिलीन और कॉटन को हम मिला के टेरिकॉट बनाते हैं। टेरिलीन और वुल को मिला के हम टेरिवुल बनाते हैं। इससे हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो लॉन्जिविटी होती है वो बढ़ जाती है और
पॉलिस्टर चीप भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। हम प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ पॉलिस्टर यहाँ पे देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पॉलिस्टर के क्या यूजेस होते हैं। पॉलिस्टर इज़ ए स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग होता है। रिंकल फ्री, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, ये रिंकल फ्री होते हैं। वाटर रेसिस्टेंस होते हैं, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ये बहुत पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लाइट वेटेड होते हैं और इलास्टिक होते हैं। इट इज़ ब्लेंड विथ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड वुल, और इनकी खासियत ये होती है कि ये कॉटन और वुल जैसे नेचुरल फाइबर में ब्लेंड होते हैं, इनको मिलाया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथेज लाइक पैंट, शर्ट, कोट, बैग्स। हाँ, पॉलिस्टर का यूज़ हम क्लॉथ बनाने के लिए भी करते हैं। ये जो नॉर्मली हम लोग टेरिकॉट की जो शर्ट पहनते हैं, ये इसी पॉलिस्टर्स की ही बनी होती है। कोट, बैग्स, ये सब पॉलिस्टर के बने होते हैं। पेट, PET, पॉलीथैलीन टेरिफैथलेट, ये एक ऐसा मिश्रण होता है कि जिससे हम बॉटल्स बनाते हैं। ये बॉटल्स हमारी फ्रिज में जो हम पानी रखते हैं वो वाली बॉटल्स हो सकती हैं। जो हम पेप्सी या जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी जो बॉटल होती है, मतलब जितनी भी प्लास्टिक की बॉटलें होती हैं वो PET से ही बनी होती हैं। जितने भी प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो PET के ही बने होते हैं। PET इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिस्टर। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिस्टर होता है जिससे कि हम बॉटल्स एंड यूटेंसिल्स को बनाते हैं। आई होप आपको पॉलिस्टर के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप मैसेज में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।